आज सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। प्रीवियस टॉपिक में आपका था जो एलिमेंट है आपके, वो सारे आपको 3 एलिमेंट पढ़ने थे। फर्स्ट एलिमेंट आपने रिक्रूटमेंट पढ़ चुका था, उसमें आपने एक्सटर्नल इंटरनल पढ़े थे। और आज आपको पढ़ना है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे वैकेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हमने भेजा, जॉब के लिए बताया था कैसे कैसे रिक्रूटमेंट भेजते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भेजते हैं, कैंपस सिलेक्शन करते हैं। ये सब करने के बाद आप उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया जॉब के लिए, तो आप वैकेंट जॉब के लिए, तो आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया। अब उस एप्लीकेशन जब आ गया आपके पास, तो अब उसमें से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पर्सन जो है अवेलेबल है फॉर दिस जॉब। समझ में? तो आपको कुछ सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization। ये आपका सबसे सुटेबल है जो जॉब को, वैकेंट जॉब है, उस पर हमको कैंडिडेट को पोजीशन देने में, उनको फिल करने में ये सबसे अच्छा बेटर आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन कह सकते हैं, सिलेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फिल द जॉब, वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन प्रोसेस एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे ही आपको हम बताए रिक्रूटमेंट जैसे ही हम करते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट खत्म होता है उसके बाद सिलेक्शन आपका स्टार्ट होता है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड selection process being at this stage by screening the application. In selection, the number of reject application is generally more than the selected candidate. That is why selection is considered as a negative process. In selection process, various steps are performed, which is the अभी आपको various process बताते हैं। लेकिन इसमें सिलेक्शन में क्या होता है कि आप उसमें से जो भी आपने एप्लीकेशन जो भी आया, तो आप सभी को तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्सन होंगे जो जिनको हमको सेलेक्ट नहीं करना है। हो सकता है वो एलिजिबल ना हो उस चीज़ के लिए, वो उन्होंने फॉर्म भर दिया है। समझ में? तो हमारे पास जितने भी चॉइस करने के लिए, आपके पास जितने भी चॉइस नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ चुके हैं, उसमें से आप क्या करेंगे, चॉइस करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो बेटर है इस जॉब के लिए। तो इसका कुछ प्रोसेस है, मैं प्रोसेस ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ और उसको डिफाइन कर देती हूँ। आपका सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे आते हैं, इसमें एक पॉइंट है आपका अब देखिए, अभी
फर्स्ट पॉइंट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसमें हम देखते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, जैसे हमने बताया आपको कि आपके पास बहुत सारे फॉर्म एप्लीकेशन आ चुके हैं, तब उसमें से आप देखेंगे कि जो कौन सा बंदा है जो वो उस चीज के लिए अवेलेबल नहीं है, कौन सा कैंडिडेट है उस पोजीशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, वो जॉब के लिए, उस वैकेंट जॉब के लिए वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे ही फिल कर देते हैं, रिक्रूटमेंट भर्ती देखते हैं और फिल कर देते हैं, सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन वो मैच करती है अपने चीज़ों से कि हमको किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, अगर वो मैच नहीं करता है तो उनको क्या करते हैं, वो हटा देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप यही देखते हैं कि नंबर ऑफ हमारे पास एप्लीकेशन बहुत सारा है, उसको हम पहले मैच करें कि हमको कैसा चाहिए, किस तरीके का कैंडिडेट हमको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, उस तरीके का कैंडिडेट को हम मैच करके और बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वही आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, समझ में। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में आपके जो सिलेक्शन किए जाते हैं, जैसे देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू कंडक्ट ए रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होता है फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। आपने देखा होगा कि कोई एग्जाम में क्या होता है, रिटन लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, कई कंपनी में भी रिटन एग्जाम लेते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकल जो देखना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल रिटन वो कैसा करता है, उसके मतलब लिखने की, उसके सोचने की तरीके क्या क्या है। This type test of a candidate depend on the requirement of the organization. Company can go for their own tailor-made test. अब ये टाइप ऑफ ये जो टेस्ट है ये इस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेती है, समझ में। तो ये आपका जो है वो क्या डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे। जो भी प्रैक्टिकल रिटन है आपके हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे, रिटन जो भी टेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में आपको हम अभी यहाँ पे लिखते हैं जो 1 से लेके 5 पॉइंट है आपके जो सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं। फर्स्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इससे आपको पता चल रहा है कि इंटेलिजेंसी टेस्ट मतलब उसकी IQ चेक की जाती है, वो कितना मतलब तेज तरार है और मतलब वो कोई भी चीज़ों को कैसे तुरंत हैंडल कर लेगा, तुरंत उसको क्विकली कर सकता है। दिस काइंड ऑफ फिजिकली टेस्ट साइकोलॉजिकली टेस्ट is used to measure the level of intelligence quotient of and usually it is an indicator of judge a person ability to take a decision and judgment। यही चीज हमें बताया कि वो पर्सन कितना जल्दी वो डिसीजन ले सकता है और कितना जल्दी वो जजमेंट दे सकता है, ये आपका इंटेलिजेंसी में चेक करते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कैंडिडेट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट को ये देखते हैं हम कि वो जो नई जॉब मिला है वो कितना जल्दी उसको सीख लेता है, कितना जल्दी वो अपने लर्निंग प्रोसेस में ला लेता है। वो कोई भी चीज़ें देख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको बहुत जल्दी कैचअप कर ले रहा है माइंड में और उसको तुरंत परफॉर्म कर दे रहा है, यही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड। वो कितनी जल्दी न्यू स्किल मतलब न्यू तरीके का काम या न्यू मेथड तरीके का काम वो कितनी जल्दी लर्न कर लेता है। बहुत लोग होते हैं ना कि उनको काम देखते ही उनको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे करना हम कर लेंगे, वो तुरंत बहुत अच्छे से फ्री हैंड वर्क कर लेते, फ्री माइंड वर्क कर लेते, क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो मतलब लर्निंग प्रोसेस उनकी बहुत ही क्या होती है, तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है। दिस टेस्ट हैव टू नो हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्म इन फ्यूचर। अब इससे यही पता चलता है इस टेस्ट से कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। वो कैंडिडेट फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक गुड लर्नर होता है ना वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीखता है। जो लर्निंग जिनकी कैपेसिटी अधिक होती है बहुत जल्दी स्किल मेथड को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो बहुत फ्यूचर में वो वर्क जो होते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो
ये कैंडिडेट पे यही डिपेंड करता है कि इनकी एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि इसलिए किया जाता है कि ये पर्सन न्यू मेथड और न्यू स्किल को कैसे कितना जल्दी लर्न कर लेता है, इससे उनका फ्यूचर पे डिपेंड है कि फ्यूचर में भी बहुत अच्छा वर्क करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में हम समझ में आ रहा है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होती है, उनके हाव भाव, चलने का मतलब उनके करने का तरीका, मतलब चलने का क्या तरीका है, मतलब ये सब बॉडी लैंग्वेज आपको इसमें देखी जाती है। पर्सनालिटी टेस्ट इज कंडक्ट इट फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के ह्यूमन बिहेवियर को हम देखते हैं कि कैसा है, मतलब उसकी थिंकिंग क्या है, मतलब वो किस तरीके का है। दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। The psychological test help in finding out the approach of the candidate, whether candidate is having positive or negative approach, and how much initiative he will taking while performing the job. The motivation level of the candidate is also tested through साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट की कितना वो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच रखता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना मतलब परफॉर्मिंग कर सकता है, समझे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है, और उसकी जो मोटिवेशनल है वो भी चीज़ों को चेक किया जाता है कि वो कितना मोटिवेट है। कुछ लोग कैंडिडेट होते हैं ना, वो सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमको जॉब मिल गई है, आराम से कर ले, वो उनकी मोटिवेशन उनके अंदर नहीं होती है, समझ में। तो कुछ कैंडिडेट का ये भी टेस्ट किया जाता है वो कितने मोटिवेशनल है, वो किसी वर्क को लेकर के कितना मतलब थिंकिंग रखते हैं, वो बहुत जल्दी वर्क को करने की सोचते हैं, और वो मोटिवेट है कि नहीं इससे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमको इंटेंसिव होगा, हमको हमारे फ्यूचर में परफॉर्मेंस जॉब के अकॉर्डिंग हमको हमारी पोजीशन बढ़ेगी। तो ये सभी चीज़ें वो क्या करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए। कोई भी इंसान है अगर जॉब कर रहा है, अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो आगे के लिए नहीं सोच सकता है, वो एक्टिव नहीं रह सकता है। ट्रेड टेस्ट, अब इसमें हम देखते हैं कि वो इंसान जो है जो एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअली इट हेल्प टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशनली इन द एरिया ऑफ अ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। अब इसमें ये बता रहा है कि जो ये क्या है, ट्रेड टेस्ट, वो जिस फील्ड में आ रहा पर्सन उस फील्ड का उसको नॉलेज है कि नहीं है, जैसे सेल्स में आ रहा है या प्रोडक्शन में आ रहा है या फाइनेंस में आ रहा है या अकाउंट में आ रहा है, वो जिस भी फील्ड में आ रहा है उसको उस फील्ड की नॉलेज है कि नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है कि नहीं, न्यू मेथड के बारे में नॉलेज है कि नहीं, ये जो नई टेक्नोलॉजी आया है, न्यू रेगुलेशन भी आया है, मतलब उसको ये होना चाहिए कि जो भी वो फील्ड में आ रहा है उसको नॉलेज बेटर है कि नहीं उस फील्ड का। जैसे आप सेल्स में जा रहे हैं तो आपको सेल्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि गुड्स को कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे, आपको हर एक न्यू मेथड से अपडेट होना पड़ता है। तो ये इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट अ ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल ऑफ पर्सन while aptitude test help to measure potential or ability to acquire skill in future। ये बताया जा रहा है कि स्किल ऑफ पर्सन जो उसकी काम करने की प्रेजेंट जो स्किल है उसकी, और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, पोटेंशियल मेजर करने में और उसकी एबिलिटी को एक्वायर करने में फ्यूचर में वो आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। अब इससे आपको पता चल रहा है कि इंटरेस्ट टेस्ट किसे बोलते हैं। अब भाई इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, अगर आप उस जॉब के लिए भरे हैं, फिलअप किए हैं आपने, तो आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आप उस जॉब के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस हम वैकेंट जॉब के लिए भरे हैं वो हमको बहुत लगाव है, हमको उसको करना है, हमको बहुत अच्छे तरीके से वर्क, तो उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कोई भी काम है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, तभी आप अच्छे मार्क्स लाते हैं। जब इंटरेस्ट रहेगा नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप अच्छे मार्क्स तो लाएंगे नहीं। तो इसीलिए कोई भी वर्क को करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। This test is conducted to find out the type of the job in which candidate has a more interest, as all the people have the fancies for
अदर। इसमें ये क्या यही दिखाया, इसमें बताया गया है कि आपको more interest at as all the people have a faced some job than other। आपके पीपुल जो है जो वैकेंट जॉब पे आया है उसकी कितनी इंटरेस्ट है उस जॉब से रिलेटेड। तो ये आपका सिलेक्शन टेस्ट में इतने सारे हम टेस्ट को देखते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और आपका ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। अब ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम बता देते हैं आपको। आपका थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉय इंटरव्यू में क्या है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड ऑफ इंटरव्यू टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल एक्सपर्ट इज कॉल्ड। अब इसमें बताया है, आप लोग तो इंटरव्यू के बारे में सुने ही होंगे कि इंटरव्यू क्या होती है, जिसमें पैनल को बैठाया जाता है। पैनल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ता है। तो उसमें आपको ये टेस्ट थर्ड जो है ये टेस्ट होता है आपका एम्प्लॉय इंटरव्यू होता है कि एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि वो बाय फेस या बाय फेस टू फेस वो कैसे मतलब एग्जामिन होता है, उसका कैसे आंसर देने का या बॉडी लैंग्वेज का, ये सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद है आपका चेकिंग ए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसके हम क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसको भी हम चेक करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं, या उसके जो भी मतलब फैमिली है उनके बारे में भी हम क्या करते हैं चेक करते हैं। इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ ए टू रेफरेंस। जब कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है उसमें टू रेफरेंस का हम नाम लेते हैं, नाम लिखवाते हैं कि कोई दो आपके अपने जो ज़्यादा करीबी हैं रिलेटिव है जो भी हैं उनके नाम लिखिए। तो इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू चेक विद द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं एम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद तो उनका पर्सनल कैरेक्टर देखा जाता है कि वो कैसे हैं, वो सही तो है ना। हो सकता है वो कभी इलीगल काम किए हो या उनके ऊपर कोई FIR हो, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। पर्सनल उनके जो भी पर्सनल कैरेक्टर उसके बारे में देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंस। अब वो जो रेफरेंस उनके नंबर जो जिनके नाम दिए उनसे वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ये पर्सन कैसा है, ये इसका मतलब बिहेवियर कैसा है, ये सही तो है, इसके ऊपर कुछ मतलब इलीगल तो नहीं ये काम करते, ये सभी चीज़ें उसके बारे में चेक करते हैं। सिलेक्शन डिसीजन। अब कैंडिडेट को टेस्ट भी इंटरव्यू भी रेफरेंस भी चेक हो गया, तो अब सिलेक्शन लिस्ट में मैनेजर क्या करता है, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर हिज लिस्ट। अब
लिस्ट जो बनाती है उसमें जो एलिजिबल हैं, जो पास हो गए, जो हर टेस्ट राउंड में क्वालिफाई हो गया, उनके वो लिस्ट में नाम को शो करती है। चलना। अब फिर उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बिफोर गिविंग अ पॉइंट लेटर द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर असेंट फॉर ए मेडिकल फिटनेस। आपको जॉब अपॉइंट करने से पहले, जॉब देने से पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है। चलना। फिटनेस, जो भी आपका फिटनेस चेकअप है वो की जाती है। सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर टू डू टेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि वो अपने डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं और उसके थ्रू आपको चेकअप करवाते हैं, उनके थ्रू वो उनकी फिटनेस के जो भी होते हैं टेस्ट वो करवाते हैं। और एंड सम साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ हॉस्पिटल टू डू द टेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के किसी हॉस्पिटल से कनेक्ट होते हैं, साइन करवा देते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो हम उनको आपके यहाँ क्या करेंगे, मेडिकल चेकअप के लिए आपके यहाँ हम उनको भेजेंगे, आप उनका मेडिकल चेकअप कर दीजिएगा। जॉब ऑफर। द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट। जब मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तब एटलीस्ट हम जा करके उसको जॉब को ऑफर करते हैं, यानी उनके जो जिस जॉब के लिए उन्होंने भरा है उस जॉब पे उनको मतलब गिव अप देते हैं, उनको गिव करते हैं कि लीजिए आप का जॉब, या कॉल लेटर के थ्रू हम उनको क्या बुलाते हैं कि आपकी जॉब अब आप जिस पोजीशन के लिए आपने फॉर्म भरा है वो जॉब आपको मिल रही है। जॉब ऑफर थ्रू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे अपॉइंटमेंट के थ्रू उनको ऑफर की जाती है। इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें जो ज्वाइनिंग का डेट होता है कि आप इतने तारीख से अपने जॉब पे आ सकते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू आपको डेट भी उसमें प्रोवाइड की रहती है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब। जॉब के बारे में टर्म एंड कंडीशन भी बताया जाता है। और आर मेंशन्ड जनरल और रीजनेबल से टाइम्स इज गिवन टू द कैंडिडेट टू द ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें वही सब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहते हैं कि इस टाइम पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है, जॉब इस टाइम पे आपकी रन करेगी, इतने बजे आपको आ जाना है। ये आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें आपको ये सभी चीजें दी जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब ऑफर की जाती है। Contract of employment. When a candidate accepts the job offer, it refers to sign of a contract of employment. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एम्प्लॉयमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेती है कि आपको इतने साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने हैं, इतने साल तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उसके बाद ही आप कहीं और करेंगे, मतलब 2 ईयर 1 ईयर 3 ईयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। When sign the contract of employer and the candidate exchange a certain document, the common content of a contract of employment, the job duties, responsibility, pay allowance, hours of work, लेवल्स, रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रोबेशन पीरियड, etc. ये सभी आपके जो कंटेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, एम्प्लॉय का, ये सभी चीजें उसमें आपको अवेलेबल की रहती है, बताई जाती है। देखिए आपका जो है डिफरेंस है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जो डिफरेंस है वो भी आप जान जाइए कि डिफरेंस क्या क्या है। आपके बुक में दिया होगा 237 पेज नंबर पे रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं। मीनिंग में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ए सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सुटेबल कैंडिडेट को सर्च करते हैं जो वैकेंट जॉब है उस पोजीशन के लिए। सिलेक्शन में इट इज ए प्रोसेस ऑफ ए स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफर देम जॉब। अब इसमें स्क्रीनिंग की जाती है कि जितने भी जॉब के लिए ऑफर आए हैं, जितने भी एप्लीकेशन आए, उसमें से जो कैंडिडेट सबसे अच्छा मतलब जो प्रेफर करता है उसको हम क्या करते हैं, सर्च करके निकालते हैं। स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसीड द स्टाफिंग फंक्शन। जो आपका रिक्रूटमेंट है वो किसके लिए, स्टाफिंग फंक्शन के लिए प्रोसीड की जाती है।
स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड। अब ये जो आपका स्टाफिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आपका रिक्रूटमेंट खत्म होता है वहाँ से आपकी स्टाफिंग स्टार्ट होती है। नेचर, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज अ मोर कैंडिडेट आर इंडक्टेड टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें पॉजिटिव क्या होती है प्रोसेस की अधिक से अधिक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या, इट इज ए निगेटिव प्रोसीड एंड मोर कैंडिडेट आर रिजेक्ट देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। ये थोड़ा सा निगेटिव है क्योंकि जितने पर्सन इसमें से हम कुछ पर्सन को हटाते हैं जो एलिजिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सर्विस, दिस इज ए नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता है। सिलेक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो इसी के साथ आपका ट्रेनिंग अगले वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।